नवजोत सिंह सिद्धू ये दावे के साथ कहेगा कि हाँ मुझे चेहरा बनाइए? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू एक ही दावा करता है, इस इलेक्शन के एंड तक पंजाब के लिए जीऊंगा, पंजाब के लिए मरूंगा, पंजाब के लोगों को ये अवगत करा दूंगा कि पंजाब के लिए जरूरी क्या है। इलेक्शन के बाद जो मेरे मुकद्दर में लिखा है वो कोई छीन नहीं पाएगा, और मुकद्दर इंसान का उसके कर्मों से बनता है। कर्म उस बछड़े के समान है जो 1000 गऊओं में अपनी मां ढूंढ लेता है। मैं अच्छे कर्मों में इन्वेस्ट करता हूं, पंजाब के कल्याण में हर रोज देवी मां को मैं आराधना करता हूं, हर रोज वाहेगुरु ਨੂੰ मैं अरदास करदा कि पंजाब के कल्याण दे विच इस निके जे सिद्धू दा कल्याण निहित रख। आपको क्या लगता है कि आप पंजाब का कल्याण चाहते हो, लेकिन अगर आप अपने कल्याण की बात करोगे पार्टी में या अपने चेहरे की बात करोगे तो पार्टी इससे खफा हो जाएगी? बात नहीं है, मैं पॉलिसी की बात करता हूं। तो बाकी चीजों की आप दिल ठोक के बात करते हैं, अपने चेहरे की बात क्यों नहीं होती आपसे? मेरी एक बात समझें, मैं पॉलिसी की बात करता हूं। जिसके पास पॉलिसी है, जिसके पास रोड मैप है, जिसके पास एक एजेंडा है, लोग उसी को वोट डालें। क्योंकि ये झूठ बेच बेच के पंजाब को बर्बाद कर डाला है लोगों ने। झूठे सपने बेच बेच के, शगुफे बांट बांट के, ये हवाई किले बना बना के लोगों को बर्बाद कर डाला है। जब तक नीतिबद्ध योजनाबद्ध तरीके से बजटरी एलोकेशन के साथ आप पूछें कि इतनी नौकरी देगा, कहां से पैसे लाओगे? कहां से पैसे लाएगा भाई? कौन सा परोटा लगा हुआ है? केजरीवाल भाग गया कि नहीं भाग गया? बताता है वो इतना बड़ा ठग। वो बोलते हैं कि गुंडा राज का जो पैसा है, माफिया का जो पैसा है, वो इसमें लगाएंगे। क्यों? गुंडा राज तो जो तुमने उसको दे रखा है दीप मल्होत्रा को, वो गुंडा राज नहीं है? मोंटी चड्डे के परिवार को तुमने सारे ठेके दे दिए, वो क्या है? बादलों की बसों को तू रोकता नहीं है, वो क्या है? कहां से लाएगा पैसा? मतलब मैक्सिमम पैसा अगर रेत से निकलेगा, कहता है 20,000, मैं कहता हूं 2,000 भी निकाल दे, मैं नीचे से निकल जाऊंगा। दूसरा कहता है कि मैं बसों से लेके आऊंगा बसें। आज 500 करोड़ के घाटे में, चल भाई 1000 करोड़ रुपया ऊपर ले आ, 3,000 करोड़, और शगुफे बांट गया 1,20,000 करोड़ के। लेकिन आपके मॉडल में भी तो माइनिंग हो रही है ना, आप कह रहे हैं माइनिंग से बहुत सारा पैसा बन सकता है, वही बात केजरीवाल कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहा वो तो मतलब आज की डेट में दिल्ली में जो कर रहा है, मुझे बताइए, वो ये कर रहा है जो यहां कर रहा है? क्या उसने महिलाओं को 1000 रुपया दे दिया? क्या उसने 8 लाख नौकरी दे दी दिल्ली में? वो तो हमारी पराली को गालियां देता है कि जी इनकी पराली से हमारे पोल्यूशन हो गई है। अरे भाई, 45 लाख से 25 लाख सवारी रह गई सीएनजी बसों में जो शीला जी देके गई थी। 3.5 जो मेट्रो के वो फेज पूरे कर गई थी, तुमसे 4 कंप्लीट नहीं हुए। वो ग्रीन कवर 2 से 23% कर गई, तुमसे 23.5 नहीं हुआ। यहां 60% किसान है, तुम्हारे पास 4 खेत नहीं। क्या करते हो तुम किसानों के लिए? सबसे पहले नोटिफाई किए तुमने काले कानून। तो अपनी पीढ़ी थले सोटा मारे ना केजरीवाल। सर, जो पहले ओपिनियन पोल आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी आगे दिख रही है। तो ओपिनियन पोल तो पिछली बार कहते थे 110 सीट, किथे गया झाड़ू? आजकल जो ये सर्वे है ना 50 लाख में होता है, फिर कहते हैं जी मैंने इतने परसेंट हराम के पैसों से जितने मर्जी सर्वे करा लो, सुखा भी कराता है रोज। नहीं, जो चैनलों के आ रहे हैं उसमें भी मैं कहता हूं कि पिछली बार चैनलों के आए थे 110 सीट, केजरीवाल कुक्कड़ बना दिया केजरीवाल का। आपको क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस फिर सरकार बना रही है? मैं कह रहा हूं आप लिख के लो, अगर एजेंडा ठीक हुआ और लागू करने वाला बंदा सही हुआ तो आप याद रखना, कोई भी माफिया में मिला हुआ, लिप्त हुआ आदमी ये एजेंडा लागू नहीं कर सकता। कोई भी कॉम्प्रोमाइज्ड आदमी ये एजेंडा लागू नहीं कर सकता। जो बंदा दारू के ठेके चलाता है, डिस्टिलरियां चलाता है, रात को 6 पैक दारू पीता है, स्टेज पे आके ये नहीं कह सकता दारू पीना हानिकारक है। जो रेत के पहाड़ खा गया, रेत का धंधा चलाता है, अरसे से चलाता आया है, और रेत की कॉर्पोरेशन नहीं बना सकती। ये आप कह किसको रहे हैं वैसे? मैं पंजाब के हर एक बाशिंदे को कह रहा हूं, आंख में आंख डाल के यूं ठकैक। जो आदमी केबल की मोनोपोली पंजाब में स्थापित कर गया, एक आदमी के हाथों में दे गया और खुद वो सारे पैसे खाता है, दिखता कुछ है दिखाता कुछ है, वो इस एजेंडे को लागू नहीं कर सकता। पंजाब जानता है। नहीं, इसको तो कांग्रेस का आदमी लागू करेगा ना। मैं क्या कह रहा हूं? इसका मतलब खोट आपकी सरकार में भी थे। मैं कह रहा हूं सवाल पैदा नहीं है कि मेरे मुंह में कुछ शब्द डाल जाए। सर, खोट होंगे ना, तभी पिछले 5 साल में, या हम 4.5 साल अलग करके 3 महीने अलग कर ले तो हुआ क्यों नहीं? अगर खोट ना होता तो कैप्टन लोटपोट होता। खोट था तभी गया। सिद्धू साहब, एक बात बताइएगा दिल पे हाथ रख के, आपको लगता है कि ये आपका जो एजेंडा है या जो दावे वादे आप करते हैं, आपके अलावा कोई और आदमी पूरे कर सकता है? मैं जो कहता हूं पटियाल साहब, वो यही सोच के कहता हूं कि इससे बड़ा धर्म कोई नहीं, क्योंकि ये पंजाब उस कगार पे खड़ा है कि इररिपेयरेबल डैमेज हो जाएगा, रहने लायक नहीं रहेगा। ओ भाई, ये इलेक्शन अगले इलेक्शन के लिए नहीं है, ये अगली पीढ़ी के लिए है। सुन लो, अगली पीढ़ी के लिए लड़ रहा है। ABP News,
आपको रखे आगे।